नमस्कार। कभी सोचा है कि पेट्रोल की कीमतें आजकल इतनी ऊपर नीचे क्यों हो रही हैं? ये एक रोलर कोस्टर की तरह है और इसकी वजह है कच्चे तेल की दुनिया में चल रहा एक जबरदस्त ड्रामा। चलिए आज इसी ग्लोबल इकोनॉमिक थ्रिलर को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कच्चे तेल की कीमतों में इतनी उथल-पुथल मची क्यों है? मतलब बाजार इतना घबराया हुआ क्यों है? आइए, आज मिलकर इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, हाल कुछ ऐसा है कि तेल का बाजार एक रेंज में फंस कर रह गया है, लगभग $82 से लेकर $92 के बीच। बस इसी $10 की रेंज में ऊपर नीचे। ये जो छोटा सा दायरा है ना, ये असल में बाजार की बहुत बड़ी घबराहट और अनिश्चितता को दिखा रहा है। और सच कहें तो यही वो चीज़ है जो दुनिया भर के अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे कि ये उथल-पुथल क्यों है, फिर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की बात करेंगे, उसके बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट से मचे बवाल को समझेंगे, फिर उन खास नंबर्स पर नजर डालेंगे जिन पर मार्केट की नजर है, और आखिर में देखेंगे कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस उथल-पुथल की जड़ तक चलते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है मिडिल ईस्ट में बढ़ता मिलिट्री टेंशन। ये सिचुएशन एक जियोपॉलिटिकल बारूद के ढेर जैसी है जिसमें बस एक चिंगारी लगने की देर है। और हाँ, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। ये तनाव करीब 12 दिनों से चल रहा है और हर गुजरते दिन के साथ हमले और धमकियों की वजह से आग की लपटें और भी तेज होती जा रही हैं। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान से जिसने सचमुच आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा, हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की 10 एक्टिव माइंस को नष्ट कर दिया है, बाकी को हटा दें वरना बड़े नुकसान के लिए तैयार रहें। अब सवाल ये है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना खास क्यों है? तो समझिए, ये दुनिया की तेल पाइपलाइन का सबसे अहम हिस्सा है। अगर यहाँ कोई गड़बड़ होती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन धीमा पड़ सकता है। दुनिया के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। टेंशन को और बढ़ाते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री का एक और बयान आया जिसने बाजार की चिंता को बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा, आज हम ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकते हैं। तो ग्राउंड पर सिचुएशन कुछ ऐसी है। अमेरिका सीधी कार्रवाई कर रहा है, इजराइल अपने हमले तेज कर रहा है और ईरान हालांकि थोड़ा धीमा है फिर भी वो भी छोटे-मोटे हमले कर रहा है। ये एक हाई स्टेक चेस का गेम है जहां हर चाल से ग्लोबल ऑयल मार्केट की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही हैं। चलिए अब युद्ध के मैदान से हटकर शब्दों के युद्ध की बात करते हैं। एक ऐसी घटना जिसने दिखाया कि आजकल एक ट्वीट एक मिसाइल जितना ही पावरफुल हो सकता है और कैसे वो बाजार में भारी कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। तो हुआ यूं कि एक अमेरिकी अधिकारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया कि वो तेल के टैंकरों को पूरी सुरक्षा देंगे। बस ये सुनते ही क्रूड ऑयल की कीमत $90 से सीधे $82 पर आ गिरी। लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो पोस्ट अचानक डिलीट हो गया और फिर व्हाइट हाउस ने भी कह दिया कि ऐसा कोई प्लान है ही नहीं। नतीजा, कीमतें वापस $90 की तरफ रॉकेट बन गई। मतलब मार्केट के लिए तो ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। तो इस सारे शोर शराबे और कंफ्यूजन के बीच हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? चलिए अब थोड़ा जासूसी करते हैं और उन आंकड़ों को समझते हैं जो हमें आगे का रास्ता दिखा सकते हैं। पहला नंबर है $80। इसे बाजार का फ्लोर या निचला लेवल मान लीजिए। अगर कीमतें इससे नीचे फिसलती हैं तो ये तेल बाजार में एक नई और बड़ी गिरावट का संकेत हो सकता है। और दूसरा नंबर है $95। ये है सीलिंग या ऊपरी लेवल। अगर कीमतें इस दीवार को तोड़कर ऊपर निकलती हैं तो ये बाजार में नए तनाव और एक तेज उछाल का इशारा होगा। तो तेल बाजार अभी एक सैंडविच की तरह 80 और $95 के इन दो लेवल्स के बीच फंसा हुआ है। इससे इस दायरे से बाहर निकलने के लिए या तो कोई बहुत अच्छी खबर चाहिए या फिर कोई बहुत बुरी खबर। इस एक्स्ट्रा कीमत को एक्सपर्ट्स वॉर प्रीमियम कहते हैं। ये उस डर की कीमत है जो बाजार चुका रहा है। अगर मिडिल ईस्ट में शांति होती तो शायद तेल की कीमत $70 से $75 के आसपास होती। बाकी का जो $10-15 का फर्क है ना, वो सिर्फ इस टेंशन और अनिश्चितता का है। अब तेल बाजार में उठने वाली ये लहरें सिर्फ वहीं तक नहीं रहती, ये पूरी दुनिया के शेयर बाजारों तक पहुंचती हैं और सब पर असर डालती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये जो अस्थिरता है, इसका असर सिर्फ बड़े ट्रेडर्स पर नहीं पड़ता। ये उन सभी को प्रभावित करती है जिनका पैसा शेयर बाजार में लगा है, क्योंकि जब एनर्जी सेक्टर में अनिश्चितता होती है तो पूरा बाजार घबरा जाता है।
अमेरिकी बाजारों में डाउ जोन्स में 750 पॉइंट्स का भारी उतार चढ़ाव दिखा और नैस्डैक भी हिचकोले खाता रहा। ये साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स कितने कंफ्यूज्ड हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन सी खबर इस दायरे को तोड़ने का काम करेगी? क्या डिप्लोमेसी इस आग को बुझाएगी या फिर एक और चिंगारी इसे और भड़का देगी? बाजार ने तो अपनी सांसें रोक रखी हैं और शायद हमें भी यही करना चाहिए।